हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बिफोर का यूज हम टाइम से पहले करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का यूज हम प्लेस से पहले करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, आई मस्ट मूव माई कार बिफोर 9 o'clock। अब यहाँ पे 9 o'clock एक टाइम है। ओके, तो टाइम है तो इस वजह से यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ है। इससे आगे देखिए, इट इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन। अब यहाँ पे द स्टेशन है, ये प्लेस है, तो प्लेस है तो प्लेस की वजह से यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज हुआ है। तो इस तरह से बिफोर का यूज हमेशा टाइम से पहले किया जाता है और इन फ्रंट ऑफ का यूज प्लेस से पहले किया जाता है। अगर हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ की जगह अगर हम ये कहें बिफोर द स्टेशन तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट रीच होम बिफोर 9 o'clock। अब यहाँ पे 9 o'clock जो है वो एक टाइम है, इसलिए यहाँ इससे पहले बिफोर का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी यूजुअली लीव्स फॉर ऑफिस बिफोर 8:30। अब यहाँ पे 8:30 एक टाइम है, इसलिए यहाँ इससे पहले भी बिफोर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब जो ये हाउस है ये प्लेस को रेफ़र करता है, ये प्लेस है, द हाउस यहाँ पे प्लेस है, तो इसलिए इससे पहले भी इन फ्रंट ऑफ का यूज हुआ है। यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं देयर इज ए गार्डन बिफोर द हाउस, तो यहाँ पे अगर आप ये बिफोर यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि द हाउस तो एक प्लेस है, तो इसलिए अगर आप ये बिफोर अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यू कांट पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब ये जो गेट है ये भी एक प्लेस ही है, तो इससे पहले इन फ्रंट ऑफ यूज हुआ है यहाँ पे। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, यू कांट पार्क बिफोर द गेट, तो अगर आप यहाँ बिफोर यूज करते हैं द गेट जो कि एक प्लेस है, तो इससे पहले अगर आप बिफोर यूज करते हैं तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, बिफोर का यूज आपको टाइम से पहले करना है और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग आपको प्लेस से पहले करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर इज़ नॉर्मली यूज टू रेफ़र टू टाइम। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि बिफोर का यूज हम टाइम को रेफ़र करने के लिए करते हैं। हाउएवर इट कैन रेफ़र टू प्लेस। हालांकि बिफोर का यूज हम प्लेस को रेफ़र करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप कब करेंगे? 3 सिचुएशंस में करेंगे। पहला है टू टॉक अबाउट ऑर्डर इन क्यूज, लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स। अगर हम किसी क्यू में या किसी लिस्ट में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई ऑर्डर को रेफ़र कर रहे हैं, कि ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ किस ऑर्डर में रखी हुई है, तो ऐसे में हम बिफोर का यूज़ प्लेस को रेफ़र करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हर नेम कम्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है, लिस्ट में एक ऑर्डर बताया गया है कि उसका जो नाम है वो मेरे नाम से पहले है। तो कोई लिस्ट होगी, मान लीजिए हम अगर किसी पर्सन की लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिस्ट है ये, तो लिस्ट में मान लीजिए ये सोहन है यहाँ पे और ये मोहन है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ मोहन्स नेम कम्स बिफोर सोहन्स इन द लिस्ट, तो यहाँ पे ये क्योंकि प्लेस को ही रेफ़र कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बिफोर का यूज़ कर सकते हैं प्लेस को रेफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है, एडजेक्टिव्स यूजुअली गो बिफोर द नाउन्स दैट दे मॉडिफाई। नेक्स्ट है, आई वॉज बिफोर यू इन द रो। नेक्स्ट है, हर नेम कम्स बिफोर माइन इन द अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है, वी यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट एंड एन बिफोर ए वाउल। तो इस तरह से हम किसी लिस्ट या डॉक्यूमेंट या क्यू की अगर बात करें तो उस क्यू या लिस्ट या डॉक्यूमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें प्लेस को रेफ़र करने के लिए हम बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन सभी एग्जांपल्स में किया गया है। नेक्स्ट है,
बिफोर का यूज़ हम प्लेस को रेफ़र करने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं, टू मीन इन द प्रेजेंस ऑफ समबडी इम्पोर्टेंट। मान लीजिए किसी पर्सन के सामने अगर कोई उपस्थित होना है, या हम किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उपस्थिति को रेफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बिफोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वॉज ब्रॉड बिफोर द मजिस्ट्रेट, वह मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। तो यहाँ पे प्लेस को रेफ़र किया जा रहा है, यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट टाइम तो नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लेस ही है कि भाई बिफोर द मजिस्ट्रेट मीन मजिस्ट्रेट के सामने। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ समबडी के अर्थ में यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इन दीज एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे राइट बिफोर वंस आइज, बिफोर वंस वेरी आइज। तो इन एक्सप्रेशंस में भी हम प्लेस को रेफर करने के लिए बिफोर का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज़ इन फ्रंट ऑफ। हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, जो रोड की दूसरी साइड है। मान लीजिए ये कोई रोड है, ये कोई रोड है और इस रोड के एक तरफ घर है, यहाँ पे कोई घर है, मान लीजिए यहाँ पे एक घर है और एक घर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस रोड के दोनों साइड ये घर है, एक घर ये है, एक घर ये है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वी डू नॉट यूज़ इन फ्रंट ऑफ। हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ये अदर साइड ऑफ द रोड है, ये इस तरफ है, ये घर अलग इस तरफ है और ये घर इस तरफ है। तो मान लीजिए कोई ऐसे कोई लाइन बनती है, चाहे वो रोड हो, रिवर हो, ठीक है, इस तरह की कोई लाइन बनती है और इसके एक वस्तु इसके इस तरफ है और दूसरी वस्तु इसके दूसरी साइड है। तो ये जो वस्तु हुई ये इसके सामने हुई और ये जो वस्तु हुई ये इसके सामने हुई। मान लीजिए दोनों घर ही हैं, तो इस घर के सामने तो ये घर हुआ, ठीक है, और इस घर के सामने ये घर हुआ। तो इनको आपस में जो है इनकी प्लेस को रेफ़र करने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ की जगह अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इन दो एग्जांपल्स में देखिए, अगर हम कहते हैं देयर इज अ डिस्पेंसरी इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बोथ माय हाउस एंड द डिस्पेंसरी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ओके, ये रोड है और अगर मैं कहता हूँ देयर इज अ डिस्पेंसरी इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो डिस्पेंसरी ये हो गई, ठीक है, ये डिस्पेंसरी हो गई और ये हो गया मेरा घर। कहने का मतलब है कि डिस्पेंसरी और जो हाउस है, ये डिस्पेंसरी और हाउस दोनों रोड के एक ही साइड में है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द रोड है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम साइड ऑफ द रोड, तो एक ही साइड में है। लेकिन अगर हम कहते हैं ये, अगर हम ऐसे लिखते हैं देयर इज अ डिस्पेंसरी अपोजिट माई हाउस, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और ये मेरा घर है और ये डिस्पेंसरी है। तो अभी अपोजिट साइड हो गया, ठीक है ना। तो अभी अगर अलग अलग साइड है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो हम अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे, अपोजिट माई हाउस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बिफोर का यूज हम टाइम से पहले करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का यूज हम प्लेस से पहले करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, आई मस्ट मूव माई कार बिफोर 9 o'clock। अब यहाँ पे 9 o'clock एक टाइम है, ओके, तो टाइम है तो इस वजह से यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ है। इससे आगे देखिए, इट इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन। अब यहाँ पे द स्टेशन है, ये प्लेस है,
तो प्लेस है, तो प्लेस की वजह से यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यू जो है। तो इस तरह से बिफोर का यूज हमेशा टाइम से पहले किया जाता है और इन फ्रंट ऑफ का यूज प्लेस से पहले किया जाता है। अगर हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ की जगह अगर हम ये कहें बिफोर द स्टेशन तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट रीच होम बिफोर 9 o'clock। अब यहाँ पे 9 o'clock जो है वो एक टाइम है, इसलिए यहाँ इससे पहले बिफोर का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी यूजुअली लीव्स फॉर ऑफिस बिफोर 8:30। अब यहाँ पे 8:30 एक टाइम है, इसलिए यहाँ इससे पहले भी बिफोर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब जो ये हाउस है ये प्लेस को रेफ़र करता है, ये प्लेस है, द हाउस यहाँ पे प्लेस है, तो इसलिए इससे पहले भी इन फ्रंट ऑफ का यूज हुआ है। यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं देयर इज़ ए गार्डन बिफोर द हाउस, तो यहाँ पे अगर आप ये बिफोर यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि द हाउस तो एक प्लेस है, तो इसलिए अगर आप ये बिफोर अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यू कांट पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब ये जो गेट है ये भी एक प्लेस ही है, तो इससे पहले इन फ्रंट ऑफ यूज हुआ है यहाँ पे। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, यू कांट पार्क बिफोर द गेट, तो अगर आप यहाँ बिफोर यूज करते हैं द गेट जो कि एक प्लेस है, तो इससे पहले अगर आप बिफोर यूज करते हैं तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए बिफोर का यूज आपको टाइम से पहले करना है और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग आपको प्लेस से पहले करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर इज़ नॉर्मली यूज टू रेफर टू टाइम। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि बिफोर का यूज हम टाइम को रेफर करने के लिए करते हैं। हाउएवर इट कैन रेफर टू प्लेस। हालांकि बिफोर का यूज हम प्लेस को रेफर करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप कब करेंगे? 3 सिचुएशंस में करेंगे। पहला है टू टॉक अबाउट ऑर्डर इन क्यूज, लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स। अगर हम किसी क्यू में या किसी लिस्ट में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई ऑर्डर को रेफ़र कर रहे हैं, कि ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ किस ऑर्डर में रखी हुई है, तो ऐसे में हम बिफोर का यूज़ प्लेस को रेफ़र करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हर नेम कम्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है, लिस्ट में एक ऑर्डर बताया गया है कि उसका जो नाम है वो मेरे नाम से पहले है। तो कोई लिस्ट होगी, मान लीजिए हम अगर किसी पर्सन की लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिस्ट है ये, तो लिस्ट में मान लीजिए ये सोहन है यहाँ पे और ये मोहन है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ मोहन्स नेम कम्स बिफोर सोहन्स इन द लिस्ट, तो यहाँ पे ये क्योंकि प्लेस को ही रेफ़र कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बिफोर का यूज़ कर सकते हैं प्लेस को रेफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है, एडजेक्टिव्स यूजुअली गो बिफोर द नाउन्स दैट दे मॉडिफाई। नेक्स्ट है, आई वॉज बिफोर यू इन द रो। नेक्स्ट है, हर नेम कम्स बिफोर माइन इन द अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है, वी यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट एंड एन बिफोर ए वाउल। तो इस तरह से हम किसी लिस्ट या डॉक्यूमेंट या क्यू की अगर बात करें तो उस क्यू या लिस्ट या डॉक्यूमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें प्लेस को रेफ़र करने के लिए हम बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन सभी एग्जांपल्स में किया गया है। नेक्स्ट है, बिफोर का यूज़ हम प्लेस को रेफ़र करने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं, टू मीन इन द प्रेजेंस ऑफ समबडी इम्पोर्टेंट। मान लीजिए किसी पर्सन के सामने अगर कोई उपस्थित होना है या हम किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उपस्थिति को रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बिफोर यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज ब्रॉड बिफोर द मजिस्ट्रेट, वह मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, तो यहाँ पे प्लेस को रेफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट टाइम तो नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लेस ही है कि भाई बिफोर द मजिस्ट्रेट मीन मजिस्ट्रेट के सामने। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ समबडी के अर्थ में यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट है इन दीज एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे राइट बिफोर वंस आइज, बिफोर वंस वेरी आइज। तो इन एक्सप्रेशंस में भी हम प्लेस को रेफर करने के लिए बिफोर का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज़ इन फ्रंट ऑफ। हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, जो रोड की दूसरी साइड है। मान लीजिए ये कोई रोड है, ये कोई रोड है और इस रोड के एक तरफ घर है, यहाँ पे कोई घर है, मान लीजिए यहाँ पे एक घर है और एक घर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस रोड के दोनों साइड ये घर है, एक घर ये है, एक घर ये है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वी डू नॉट यूज़ इन फ्रंट ऑफ। हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ये अदर साइड ऑफ द रोड है, ये इस तरफ है, ये घर अलग इस तरफ है और ये घर इस तरफ है। तो मान लीजिए कोई ऐसे कोई लाइन बनती है, चाहे वो रोड हो, रिवर हो, ठीक है, इस तरह की कोई लाइन बनती है और इसके एक वस्तु इसके इस तरफ है और दूसरी वस्तु इसके दूसरी साइड है। तो ये जो वस्तु हुई ये इसके सामने हुई और ये जो वस्तु हुई ये इसके सामने हुई। मान लीजिए दोनों घर ही हैं, तो इस घर के सामने तो ये घर हुआ, ठीक है, और इस घर के सामने ये घर हुआ। तो इनको आपस में जो है इनकी प्लेस को रेफर करने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ की जगह अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इन दो एग्जांपल्स में देखिए, अगर हम कहते हैं देयर इज अ डिस्पेंसरी इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बोथ माय हाउस एंड द डिस्पेंसरी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ओके, ये रोड है और अगर मैं कहता हूँ देयर इज अ डिस्पेंसरी इन फ्रंट ऑफ माय हाउस तो डिस्पेंसरी ये हो गई, ठीक है, ये डिस्पेंसरी हो गई और ये हो गया मेरा घर। कहने का मतलब है कि डिस्पेंसरी और जो हाउस है, ये डिस्पेंसरी और हाउस दोनों रोड के एक ही साइड में है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द रोड है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम साइड ऑफ द रोड, तो एक ही साइड में है। लेकिन अगर हम कहते हैं ये, अगर हम ऐसे लिखते हैं देयर इज अ डिस्पेंसरी अपोजिट माई हाउस, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और ये मेरा घर है और ये डिस्पेंसरी है। तो अभी अपोजिट साइड हो गया, ठीक है ना। तो अभी अगर अलग अलग साइड है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो हम अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे, अपोजिट माई हाउस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।